चीन ने अमेरिका को सिखाया सबक, अमेरिका के टैरिफ पर किया उल्टा बार डाला। 125% टैरिफ का जोर, अमेरिका टूटा माहौल हो गया। खराब चीन ने शुक्रवार को ऐलान किया कि वह अमेरिका से आयात होने वाले सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। अब चीन ने टैरिफ को 84% से बढ़ाकर 125% कर दिया है। ये नए शुल्क अप्रैल से लागू हो गए हैं। इस कदम से साफ है कि चीन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बढ़ाए गए टैरिफ का कड़ा जवाब देने का फैसला किया है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिले। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में चीन से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ बढ़ाकर 125% कर दिया था, जिसके बाद चीन ने भी जवाबी कार्रवाई की है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से चीन के सामान पर लगाए गए नए टैरिफ का आंकड़ा 145% हो गया है। यह बात व्हाइट हाउस ने क्लियर की है। CNBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि नई बढ़ोतरी के बाद चीन पर अब अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ की कुल रेट 145% होगी। इसमें फेंटेनाइल की तस्करी में चीन के कथित रोल को लेकर लगाए गए 20% टैरिफ भी शामिल हैं। इसके अलावा चीनी सामानों पर लागू किए गए नए 125% टैरिफ भी हैं। चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर, व्यापार युद्ध अब और तेज हो गया है। दोनों देशों के बीच सामानों की खरीद फरोख्त महंगी हो जाएगी। इससे ग्लोबल बाजारों में अस्थिरता बढ़ गई है और कई देशों के व्यापार पर असर पड़ सकता है। चीन ने यह भी संकेत दिया है कि वह अमेरिकी दबाव में नहीं झुकेगा और अपनी इंडस्ट्री की सुरक्षा करेगा। 12 अप्रैल से क्या बदलेगा? चीन से अमेरिका के सामान पर अतिरिक्त टैरिफ लगेंगे। अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन में कारोबार करना महंगा होगा। अमेरिकी कृषि, ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। चीन घरेलू मांग बढ़ाने और अन्य देशों से व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। बड़ा सवाल, क्या ट्रेड वॉर और बढ़ेगा? अगर दोनों देश पीछे नहीं हटते तो नई सख्त कार्रवाइयां हो सकती हैं। निवेशकों का भरोसा हिल सकता है और वैश्विक मंदी का खतरा भी बढ़ सकता है। अमेरिका और चीन दोनों अपनी करेंसी डॉलर और युआन को स्थिर रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाजार में भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच चल रही आर्थिक तनातनी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। वर्षों से चले आ रहे ट्रेड वॉर के बीच अमेरिका द्वारा चीन के प्रमुख उत्पादों पर भारी भरकम टैरिफ लगाने के बाद अब चीन ने भी एक करारा जवाब देते हुए अमेरिकी वस्तुओं पर 125% तक टैरिफ लगा दिया है। यह कदम न केवल वैश्विक व्यापार जगत में हलचल पैदा कर चुका है, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था और निर्यात नीति के लिए भी एक बड़ा झटका बनकर सामने आया है। हाल ही में चीनी वाणिज्य मंत्रालय द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में यह स्पष्ट कर दिया गया कि अब अमेरिका से आयात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रिक कारें, हाईटेक उपकरण, एल्यूमिनियम, औद्योगिक मशीनरी, सोयाबीन, वाइन और टेक्सटाइल उत्पादों पर अत्यधिक शुल्क लगाया जाएगा, जो 50% से लेकर 125% तक जा सकता है। इस कदम का सीधा असर अमेरिकी उत्पादकों और निर्यातकों पर पड़ा है, जो पहले ही घरेलू मंदी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा से जूझ रहे थे। चीन का यह फैसला अमेरिका द्वारा अपने इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट और चिप्स एंड साइंस एक्ट के तहत चीन की कंपनियों पर लगाए गए तकनीकी प्रतिबंधों और टैरिफ का जवाब माना जा रहा है। अमेरिका ने हाल ही में चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, EVs, सोलर पैनल्स, बैटरी और अन्य हरित ऊर्जा उत्पादों पर भारी शुल्क लगाए थे, यह कहकर कि चीनी कंपनियां डंपिंग कर रही हैं और अमेरिकी कंपनियों को बाजार से बाहर कर रही हैं। अमेरिका की इन कार्रवाइयों को चीन ने एक तरफा और वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन बताते हुए तीखी आलोचना की थी। अब चीन का यह जवाब अमेरिका की उसी रणनीति को उसकी ही भाषा में लौटाने जैसा है। 125% टैरिफ लगाकर चीन ने यह साफ कर दिया है कि वह अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक नीति अपनाने को तैयार है। चीन की इस कार्रवाई से अमेरिका के लिए कई मोर्चों पर संकट गहरा गया है। सबसे पहले कृषि क्षेत्र को जबरदस्त नुकसान हुआ है, क्योंकि चीन अमेरिका से सोयाबीन और अन्य अनाजों का सबसे बड़ा आयातक था। अब भारी शुल्क के चलते ये उत्पाद चीन में महंगे हो गए हैं, जिससे वहां के खरीदार दक्षिण अमेरिका, विशेषकर ब्राजील की ओर रुख कर सकते हैं। इससे अमेरिकी किसानों को बड़ा झटका लग सकता है, जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन और आपूर्ति श्रृंखला की बाधाओं से जूझ रहे हैं। दूसरी ओर चीन द्वारा लगाए गए शुल्क ने अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार कंपनियों जैसे टेस्ला को भी गहरी चिंता में डाल दिया है, जो चीन में अपनी बिक्री पर निर्भर करती हैं। टेस्ला जैसी कंपनियों की चीन में उत्पादन इकाइयां हैं
और स्थानीय बाजार में भी उनकी मांग बनी हुई थी। लेकिन अब कीमतें बढ़ने से मांग पर बुरा असर पड़ सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अमेरिका के तकनीकी क्षेत्र पर भी इसका बड़ा असर पड़ सकता है। चीन ने संकेत दिया है कि वह अमेरिकी सॉफ्टवेयर, क्लाउड सर्विसेज और डेटा ट्रांसफर नियमों पर भी कठोर कदम उठा सकता है। यह कदम अमेरिकी तकनीकी कंपनियों के लिए खतरे की घंटी हो सकती है, जिनकी अरबों डॉलर की कमाई चीनी ग्राहकों और डेटा संचालित सेवाओं से होती है। यदि चीन अपने इंटरनेट नियमन को और कड़ा करता है, तो अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियों की मौजूदगी और संचालन सीमित हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी इस टैरिफ युद्ध का असर देखने को मिल रहा है। वैश्विक निवेशक और व्यापार विश्लेषक इसे एक नई शीत युद्ध की स्थिति मान रहे हैं, जहां आर्थिक नीतियां हथियार की तरह इस्तेमाल की जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व व्यापार संगठन (WTO) ने इस पर चिंता जताते हुए कहा है कि ऐसे कदम वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को बाधित करेंगे, मुद्रास्फीति को बढ़ावा देंगे और विकासशील देशों को सबसे अधिक नुकसान होगा। IMF की हालिया रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि यदि अमेरिका और चीन दोनों देश टैरिफ और व्यापार प्रतिबंधों की नीति पर अड़े रहे, तो वैश्विक GDP में 1 से 2% तक की गिरावट हो सकती है। चीन की इस चाल में कूटनीति का एक गहरा संदेश भी छिपा है। यह कदम महज आर्थिक नहीं, बल्कि भू राजनीतिक स्तर पर भी अमेरिका को उसकी सीमाओं का एहसास दिलाने वाला है। चीन यह दिखाना चाहता है कि वह अब केवल विश्व की फैक्ट्री नहीं रहा, बल्कि वैश्विक राजनीति का सक्रिय खिलाड़ी है, जो अपनी शर्तों पर फैसले ले सकता है। इसके साथ ही चीन ने यूरोप, अफ्रीका और दक्षिण एशिया के देशों के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते और मजबूत कर दिए हैं, ताकि अमेरिका पर निर्भरता को कम किया जा सके। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जैसी योजनाओं से चीन ने पहले ही दर्जनों देशों में अपनी आर्थिक जड़ें जमा ली हैं और अब वह अमेरिका को किनारे करके नए साझेदार बना रहा है। वहीं अमेरिका की आंतरिक राजनीति पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। राष्ट्रपति प्रशासन को इस पलटवार के बाद आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों ही दलों के कुछ नेता इस नीति को आत्मघाती बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ेगा, नौकरियां जाएंगी और महंगाई बढ़ेगी। आगामी राष्ट्रपति चुनाव में यह मुद्दा एक बड़ा चुनावी एजेंडा बन सकता है। सारांश में कहा जाए तो चीन ने 125% टैरिफ लगाकर अमेरिका को स्पष्ट संदेश दिया है, तुम्हारे हर वार का हमारे पास करारा जवाब है। यह कदम न केवल आर्थिक संघर्ष को बढ़ावा देगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक समीकरणों को भी झकझोर कर रख देगा। दुनिया अब केवल आर्थिक शक्तियों की प्रतियोगिता नहीं देख रही, बल्कि यह एक नई तरह की वैश्विक शक्ति संतुलन की लड़ाई बनती जा रही है, जिसमें डॉलर बनाम युआन, तकनीक बनाम उत्पादन और नीति बनाम व्यावहारिकता की परीक्षा हो रही है। अब देखना यह है कि अमेरिका इसका क्या जवाब देता है। क्या वह वार से वार करेगा या किसी राजनयिक समाधान की ओर बढ़ेगा? पर एक बात तय है, माहौल अब पहले जैसा नहीं रहेगा। अज़ाए